हाँ बच्चों, प्रश्नावली 1 अपने पर ख़त्म हो गई थी। आज हम प्रश्नावली 12 शुरू कर रहे हैं। हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन नाम एक गणितज्ञ थे। उन्होंने इस सूत्र को दिया था और उन्होंने ही इस सूत्र का नाम हीरो का सूत्र कहा था। ठीक है, ये अपने पास प्रश्नावली है वो 236 पेज नंबर पे शुरू हो रही है। आप लोग देखना, अपनी किताबें निकालिए फटाफट। 236 पेज नंबर निकाल लिया। अध्याय 12 है, चैप्टर नंबर 12 है हीरोन का सूत्र। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि भाई हीरोन का सूत्र कहाँ काम में आता है। तो ये है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। अब भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो है आपके पास, कौन सा है भाई? अभी तक पढ़ा ना तुमने, कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अभी तक तुमने पढ़ा हुआ है। क्या था बच्चों? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ये अपने पास तुम सोचोगे कि भाई हीरोन को कहाँ जरूरत पड़ी जब ये सूत्र था, तो हीरोन ने अपना सूत्र क्यों बनाया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का? तो इसमें ये है कि ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जो सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो आपके पास समकोण त्रिभुज का जब दिया हुआ रहता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तब आपके पास ये वाला सूत्र काम में आता है। कौन सा बच्चों? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें अपने पास ये 90 डिग्री है। आधार और ऊंचाई अपने पास अगर अपने त्रिकोणमितीय पढ़ लेंगे तो उस समय देखेंगे कि जहाँ पे कोण बन रहा होता है आधार होती है, बची हुई ऊंचाई होती है, ये कर्ण होती ही है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार और ऊंचाई अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर अपन ये बोल देते हैं भाई त्रिभुज जिस पे टिका हुआ है वो आधार हो गई और ये ऊंचाई हो गई। इस कंडीशन में ही ये सूत्र काम में आता है। लेकिन अगर अपने पास त्रिभुज दे रखा है और तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी, क्या दिया बच्चों? एक त्रिभुज दे दिया अपने पास, इसको मैंने यहाँ पे ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया और इसको सी नाम दे दिया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और इस त्रिभुज में अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास दे रखी होगी, तो उस कंडीशन में अपने हीरोन का जो सूत्र है, हीरो सूत्र, उसके द्वारा हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हीरो का सूत्र क्या कहता है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है वो मैं पहले बाद में बताऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए कि अगर अपन ने क्वेश्चन में ए स्मॉल बी और स्मॉल सी दे दिया, ठीक है, अपने पास अभी एग्जाम्पल के रूप में आपने कुछ भी ले लो इसका मान, जैसे मैं ले रही हूँ इसमें यहाँ पे ले लीजिए 8 ले लीजिए, एक भुजा की लंबाई 11 ले लीजिए और एक लंबाई है वो आपके पास 13 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अपने मन से ही लिया मैंने, एज ए एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको। एक्सरसाइज दूसरी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दूसरे हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, पहले तो ये अपन ले रहे हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे दिया कि त्रिभुज है उसकी भुजाओं की लंबाई ये है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अब ये सबसे पहली बात आ जाती है कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कौन सी भुजा लें अपन? तो कैपिटल ए के सामने वाली भुजाओं की लंबाई ए होती है, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा की लंबाई को अपन बी बोलते हैं और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। इसका मतलब ए का मतलब क्या हुआ? ए कहाँ आई? बी सी पे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 8। स्मॉल बी मतलब 11 दे रखा है, स्मॉल बी का मतलब हुआ ए सी, तो ए सी कितना दे रखा है बच्चों? 11, और सी का मतलब हुआ ए बी, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं? सी है स्मॉल सी, वो आपके पास 13 दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल ए अपने पास क्या आया था बच्चों? स्मॉल ए 8 दे रखा है, स्मॉल बी 11 दे रखा है, स्मॉल सी 13 दे रखा है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना दीजिए। अगर इस फॉर्म में स्मॉल ए बी सी में लिखा हुआ है तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज अगर अपने पास सिंपल पी क्यू आर आर एस दे रखा हो तो त्रिभुज बना के पी क्यू आर एस लिख के उस पर अपन भुजाओं की लंबाई दे सकते हैं। ठीक है ना, ये 8 यहाँ से बी से सी तक की दूरी है, भुजा की लंबाई होगी ना। चलिए अब आ जाते हैं हीरो के सूत्र में। हीरो का सूत्र कहता है कि अगर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी बता रही हूँ मैं एस क्या होता है। ये ए बी सी तो अपने पास भुजाओं की लंबाई है ही है, ठीक है ना। तो अब अपने पास ए बी सी तो आ गया। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अर्ध परिमाप। और परिमाप तो पता ही है क्या होता है। हाँ बच्चों, परिमाप क्या होता है? अरे भाई, कोई भी आकृति दे रखी है, बंद आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है, वो परिमाप होता है।
तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो तीनों भुजाओं का योग हो गया, वो अपने पास परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप का होता है आधा परिमाप। तीनों भुजाओं का योग क्या हुआ? a + b + c। अर्ध का मतलब आधा हुआ, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? वापस देखिए, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी होगी, हीरोन के सूत्र से अपन को ज्ञात करना है। तो हीरो का सूत्र कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S - A, S - B, S - C, जहाँ पे S ज्ञात करेंगे कहाँ से? अर्ध परिमाप के द्वारा। अर्ध परिमाप जो भी होगा त्रिभुज का, उसको S अपन बोलेंगे या अपन S काम में लेंगे। चलिए, S बराबर अर्ध परिमाप लिख ही दिया, a + b + c/2। तो ये आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। किसके द्वारा? हीरोन के सूत्र के द्वारा। हीरोन ने जो सूत्र दिया वो ये वाला है। चलिए, सबसे पहले अपन का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है अर्ध परिमाप ज्ञात करना। तो अब अपने पास अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। S बराबर, तो S क्या है? a + b + c/2। जो भी भुजाएं दे रखी है उनका योग कर लीजिए। तो ये अपने पास 8 + 11 + 13/2 हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो अपन जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा बच्चों? 8 + 11 + 13 कितना मिला? हाँ बोलो बोलो बोलो। 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल का 1, 1 2 3, 3 32 हो गए। 32/2, इसका मतलब कितना मिला? 16 मिल गया है। चलिए, अब अपन सूत्र में रखें। अब अपन को क्या क्या चाहिए? एक तो S - A चाहिए, S - B चाहिए, S - C है। ठीक है ना, सूत्र में रखने के लिए। तो सबसे पहले अपन S - A लिख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं पहले। S क्या है? 16 माइनस A कितना है? 8। 8 गए 16 में से, तो कितने बचे बच्चों? 8। S - B निकाल लेते हैं। S तो कितना है? 16 है ही है। B कितना है? 11। 16 में से 11 गए तो कितने बचे बच्चों? 5 लिख दूँ ना? तो S - C करना है। S कितना है? 16 है ही है। वो तो a + b + c/2 से निकाल ही रखा है 16। तो 16 - C कितना है? 13। तो कितने बचे बच्चों? 3 बच गए ना? ये लीजिए। तो अब अपने पास ये S भी निकल गया, S - A भी निकल गया, B भी निकल गया, S - B और S - C भी अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे इसको दे रहे हैं अपन, यहाँ पे ये वाली जो समीकरण है, ये तो S तो निकाल ही लिया, इसको अपन 1 नंबर दे रहे हैं। तो अपने पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये तो ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो अब अपने पास सूत्र में मान रखने पर तो लिख दीजिए कि समीकरण 1 में मान रखने पर √ लगा दिया है मैंने। S क्या है अपना? 16 गुणा, ये 4 चीज़ें गुणा में है, S × S - A, S - B और S - C। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब अपन को क्या करना है? यहाँ पर 16 इंटू करना है। S - A कितना निकला बच्चों? 8 गुणा S - B कितना निकला? 5 गुणा S - C कितना निकला? 3। ठीक है। अब इनको आप, अगर कोई वर्गमूल निकल सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका डायरेक्ट आप वर्गमूल निकालें, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबको खोल के आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है तो उसमें वीडियो में जाके आप उसको देख के और सीख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब अपने पास 16 है, तो 4 चौक 16 होता ही है अपने पास। 8 का 4 दूनी 8 कर दूँ, और ये 5 के टुकड़े होता ही है, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अरे भाई, जो खुद के पाड़े में आती है, दूसरों के पाड़े में नहीं आती है। 5 केवल खुद के पाड़े में आता है, 3 खुद के पाड़े में आता ही है, 2 खुद के पाड़े में आता है, और किसी में नहीं आता है। ठीक है ना? चलिए, अब अपने पास जोड़ा बना लेते हैं। 4 का तो जोड़ा बन गया। ये मैंने अभाज्य गुणनखंड नहीं किए, 4 के और टुकड़े होंगे, 2 × 2। ठीक है ना? लेकिन अपन को पता ही है 16 का तो अपने पास 4 बाहर निकल जाता, और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब अपन कर लेते हैं। 16 का तो 4 बाहर निकल दिया, जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं ना वर्गमूल के लिए। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 लिख दूँ। अब जो बची हुई संख्या को ऐसे कैसे ही लिख दो। इसका काम हो गया 4। 4 का मैंने लिख दिया 2। अब क्या बचा? 2 × 5 × 3 बच गया, उसको ऐसे कैसे रहने दो, गुणा करके लिख देंगे। 4 दूनी 8 हो गया 8। चलो, √ में अपने पास कोई संख्या बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ीदार कोई भी नहीं है, ना तो 2 का है, ना 5 का है, ना ही 3 का है। ठीक है? अब इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, तो √ के बाहर नहीं आ पाएंगे। √ के बाहर नहीं आएंगे तो इन संख्याओं को गुणा करके √ में छोड़ दो। तो अपने पास कितना है? 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ये अपने पास 8 √ 30 आ चुका है।
अब ये बात थी कि अपने पास ए बी सी तीनों सेंटीमीटर के अंदर दे रखे हैं, तो अपने पास सेंटीमीटर के अंदर ही रखेंगे और आंसर में भी सेंटीमीटर ही आने वाला है। ठीक है ना बच्चों। तो अब अपन आगे क्या कर रहे हैं, अपन इसको सेंटीमीटर में रखेंगे और आंसर अपना सेंटीमीटर में ही आएगा। चलिए उतार लीजिए फटाफट, उतार रहे हो ना। चलो अब ये इसको सेंटीमीटर लिख देती हूँ। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में ही है और यहाँ पे अपने पास क्षेत्रफल निकलेगा तो किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप हिंदी में लिखें तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हो। दिख रहा है ना बच्चों। चलिए वापस देख लीजिए एक बार। अब अपन यहाँ पर हाँ बच्चों देखिए, अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। हीरोन का सूत्र है, वो ये कहता है कि जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो, लंबाई दे रखी हो, तो हीरोन के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपन को 3 भुजाओं की लंबाई चाहिए। अगर परिमाप दे रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए फिर अपने पास एस क्या होता है बच्चों, एस तो अपने पास पता ही है, अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पे इस सूत्र के लिए तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। परिमाप तो क्या होता है, भुजाओं का योग। कोई भी बंद आकृति दे रखी है तो उसकी भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 होती है, तो तीनों भुजाओं का योग करके बटा में 2 कर देंगे। अब तीनों भुजाएं का योग कर दो, 8 + 11 + 13 बटा 2, कितना आया अपने पास 16 सेंटीमीटर। चलिए अब सूत्र में रखने के लिए एस मिल गया। अब एस माइनस ए ज्ञात करना है, एस माइनस बी ज्ञात करना और एस माइनस सी ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं। एस माइनस ए कर लिया मैंने, 16 में से 8 घटा दिया, 16 में से 11 घटा दिया और 16 में से 13 घटा दिया, तो अपने पास के लिए क्या मिल गया, 8, 5 और 3। चलिए सूत्र में रख देते हैं। अपने पास अंडर रूट तो है ही है। एस लिखो सबसे पहले, एस क्या है 16 इंटू एस माइनस ए कितना निकला 8, एस माइनस बी कितना निकला 5, एस माइनस सी कितना मिला 3। ये रख देंगे ना अपन यहाँ से मान उठा के, तो ये मान रख दिया। अब 16 के तो अपने पास डायरेक्ट 4 निकलते ही, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 8 के टुकड़े कर दिए, 4 इंटू 2, 4 में से 2 बाहर निकल गया, 2 शेष बच गया। 5 लिखा, 3 लिखा, 4 चौक 16 के 4 निकाल दिए, 4 के 2 निकाल दिए। अब इनका कोई जोड़ीदार नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही अपने पास अंडर रूट में रखेंगे। अंडर रूट में एक साथ संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उन संख्याओं को गुणा करके अपन लिख सकते हैं। तो अपने पास 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गया, तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। तो लास्ट में अपन लिखेंगे कि जो अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर निकला है। तो आप बताइए कि हमारा उत्तर ये निकला है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है ना, कर लोगे ना बच्चा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।